Hello, Che. Good morning. This is the lecture 14 today. The topic is permutation and combination. परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 14th लेक्चर आज आपके सामने। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिक ऑर्डर में प्रेजेंट किया है। आज हम लोग कोशिश करते हैं बंसर क्लासेस का जो रैंकर बूस्टर मटेरियल आता है बच्चे, रैंक बूस्टर जो सीरीज आता है, उसके जो बहुत सारे क्वेश्चन आज आपके स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा। मैंने पहले कहा था बच्चे ये टोटल 17-18 क्लासेस लेंगे। इसके बाद किसी भी सोर्स का, किसी भी बुक का, किसी भी आप डीपीपी का मॉडल का क्वेश्चन बनाएंगे तो 100% आपसे बनना चाहिए, ठीक है ना। अगले क्लास में भी एडवांस में मेरी कोशिश होगी जो पीवाईक्यूज बचे हुए हैं स्टैंडर्ड या फिर जी का, नारायणा का, चैतन्य का जो क्वेश्चन सेट बचा हुआ है, सबकी बात मैं करूँगा। मेरी कोशिश है कहीं से भी एक क्वेश्चन नहीं छूटे, क्योंकि एक सिंपल सी कहावत है यार, पल्स पोलियो अभियान में बोलते हैं ना, एक बूंद बूंद छूटा, एक बूंद छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। उसी तरह से अगर एक कंसेप्ट छूटा तो आईआईटी आपका छूटा। एक भी कंसेप्ट छोड़ने का नहीं है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन क्या बच्चा, ये देखिए तो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हो गया बच्चा, बहुत ही आसान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेना। ए फर्म ऑफ क्या है बच्चे, क्वेश्चन में देखो दो, ए फर्म ऑफ फैकल्टी प्रोवाइडर। कैसा बच्चे, फैकल्टी प्रोवाइडर का एक फर्म है बच्चे। इन कोटा, कोटा में फैकल्टी प्रोवाइडर का ग्रुप है, कोई कोचिंग होगा जो फैकल्टी प्रोवाइड करता है। हैज़ टू सेंड 10 फैकल्टीज टू 5 डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। 10 फैकल्टी को 5 डिफरेंट कोचिंग के लिए भेजना है। 2 to each, 2 फैकल्टी सबके लिए भेजना है। क्या करना है, 5 सिटीज़ के लिए, 5 इंस्टीट्यूट्स के लिए 2 फैकल्टी सबको भेजना है आउट ऑफ 10 फैकल्टी में से जो तैयार उनके पास, ठीक है ना। 2 ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आर इन कोटा। कोटा में कितने इंस्टीट्यूट है, 2 कोचिंग जो है बच्चे कोटा में है। कोटा में कितना है, कोटा में 2 कोचिंग है बच्चा। ये हो गया हमारे पास I1, ये हो गया हमारे पास I2। I1 I2 का मतलब हो गया इंस्टीट्यूट नंबर 1, इंस्टीट्यूट नंबर 2। और क्या है बच्चा, एंड अदर 3 आर आउटसाइड। 3 हमारे पास आउटसाइड है। आउटसाइड में 3 लोग हैं, 3 है बच्चे। ये हो गया आपका नंबर 1 I1, ये हो गया आपका I2 और ये अपने पास हो गया I3। हाँ या ना। तो 3 आपके पास बच्चे 3 इंस्टीट्यूट्स हैं जो अदर देन कोटा है, अदर सिटीज़ में है, ठीक है बच्चा। 3 आर आउटसाइड। 2 ऑफ द, यहाँ से मेन क्वेश्चन आया बच्चे, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ शहर का। अब क्वेश्चन यहाँ से आया, 2 ऑफ द फैकल्टीज प्रीफर टू वर्क इन कोटा। 2 फैकल्टी जो है कोटा को चाहिए, 2 फैकल्टी चाहिए कोटा को। कोटा चाहता है, 2 फैकल्टी चाहती है कि वो कोटा में ही रहे। ओके बच्चे, 2 फैकल्टीज प्रीफर टू वर्क इन कोटा ओनली, वाइल 3 अदर्स प्रीफर अदर साइड कोटा। 3 ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं मैं कोटा से बाहर दो यार, बहुत हो गया कोटा में, मुझे नया जगह दो। तो आउटसाइड कोटा की बात करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 3। इसका सिलेक्शन है बच्चा। और रेस्ट के लिए कहीं जगह दे दो यार, उसको तो जॉब करनी है, वो कहीं भी सेटल कर दो उसको आप। तो हाउ मेनी वेज द असाइनमेंट कैन बी मेड इफ प्रेफरेंसेस आर टू बी सेटिस्फाइड। कितने तरह से इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं कि जो प्रेफरेंसेस है बच्चा वो सेटिस्फाइड रहे। कुछ नहीं करना बच्चे। तो सबसे पहला काम, 5 लोग बच्चे रिक्वायर्ड नंबर की बात करोगे। ये क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगता अगर इसको लैंग्वेज पोर्शन में बनाते, लेकिन आपने जो ग्राफिक बना दिया इससे क्वेश्चन आपको आसान दिखेगा। ये क्वेश्चन ओरिजिनली बहुत टफ क्वेश्चन था बच्चे। 5 लोग हमारे पास सिलेक्टेड जगह जाएंगे बच्चे, 5 के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, जहां मर्जी भेज दीजिए। तो 5 लोगों में से 2 लोग भेज दीजिए कोटा के लिए। ओके, भेज दिया भाई। 3 सीट है हमारे पास है, 3 लोग हैं जो अदर स्टेट जाना चाहते हैं, अदर कंट्री स्टेट में या सिटी में जाना चाहते हैं। तो ये हो गया दिस वन बच्चा। अब ये ऐसे हो गया बच्चा, सिलेक्शन हो गया आपके पास कोटा इसका, बाकी कोई कहीं रहे। अब देखो तो कितने हैं कोटा में, कोटा में 2 + 2 कितने हो गए, 4। 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, 2 यहाँ दिया, 2 यहाँ दिया, 2 यहाँ दिया बच्चे। तो कोटा के लिए हो गया 4%। और उसमें से दोनों जो आइडेंटिकल सेंट्री कंडीशन आएगा तो डिवाइडेड बाई फैक्टर 2। क्यों भैया, कैसे, यहाँ लिखोगे कोटा 1, यहाँ लिखो के लिख दो, के लिखो, LL लिखो। तो कोटा ये भी कहीं वहाँ होगा, कोटा कोई जगह होगा बच्चा ऐसे। तो कोटा में कोई जगह ऐसा हो गया, लखेरी हो गया बाय द वे। तो देखो कोटा और LL की बात करेंगे तो दिस इज
क्या बच्चे, दिस कैन बी अरेंज बाय फैक्टर 4 अपॉन फैक्टर 2। सही है ना। इसे अरेंज करने का तरीका फैक्टर 4 अपॉन फैक्टर 2 होगा। अगेन 6 लोग और बच गए इसके लिए, अदर स्टेट के लिए, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया बच्चा। इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि नहीं सर ऐसे नहीं करूँगा मैं, 5C2 लूँगा, ओके, 3C3 लूँगा, ओके, 4 लोग बच गए, एक में 2 दे दिया, 2 बच गए, अगला में 2 दे दिया, 6 लोग बच गए दूसरे के लिए, उसमें 2 दिया, बच गया 4, 2 दे दिया, बच गया 2 दे दिया। इसको पूरा खोलो बच्चे, इसे ब्रेक करोगे तो ये बनेगा 5400। इसे ब्रेक करने पे आपका आंसर हो गया 5400, 5400 इसका आंसर आएगा। हाँ या ना? आर यू गेटिंग ऑल? आद्या, अश्विका, श्रेया, निहारिका, गुड ना? शो थम्स अप साइन माय डियर, शो थम्स अप साइन। समझ में आ गया तो थम्स अप साइन शो करते चलेंगे आप। परेशानी हो तो दोबारा बताएंगे। जयदीप, इज इट ओके बेटा? इज इट ओके ना? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ए ट्रेन गोइंग फ्रॉम कोलकाता, हाँ क्या हो गया, फिर से दिखाएं। आइए देखिए बच्चे, फिर से देखिएगा, ठीक है। मस्ट ऑफ द स्क्रीन शॉट बच्चे, इसका स्क्रीन शॉट ले लो। अच्छा मैं वहाँ खड़ा हो गया था, सामने था इसलिए। आज चल बच्चे आजा। अब देखो बच्चे क्या करने का। ए ट्रेन गोइंग फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, बंसल वाला सीट में कैम्ब्रिज टू लंदन देगा। अपन ने क्या किया, लोकल आदमी यार कोटा टू दिल्ली पहुंचा रहे हैं, तो एक हो गया कोटा। सॉल्यूशन में क्या करने का, सॉल्यूशन में बच्चे यहाँ हो गया कोटा, क्या हो गया ये कोलकाता, और इसके बाद जो भी हो दिल्ली आएगा बच्चे। स्टॉप्स एट 9 इंटरमीडिएट स्टेशन, कितने, 9 इंटरमीडिएट स्टेशन है बच्चे, 9 इंटरमीडिएट स्टेशन है। स्टेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया बच्चा, 3 3 6 9, और यहाँ पहुँच गया दिल्ली, ये पहुँच गया दिल्ली बच्चे। तो टोटल स्टेशन कितने हो गए, 11 हो गया बच्चा। अब क्या बोलता है बच्चे, 6 पर्सन, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। 6 पर्सन इंटर द ट्रेन, 6 आदमी ट्रेन में इंटर करते हैं, ठीक है ना। 6 आदमी क्या करते हैं, ट्रेन में इंटर करते हैं बच्चे। ड्यूरिंग द जर्नी, अच्छा जर्नी स्टार्ट हो गया तब करता है बच्चा, मतलब यहाँ छोड़ दो, कोटा की बात नहीं, कोलकाता की बात नहीं कर रहा, कलकत्ता में नहीं बैठ रहा, कहाँ बैठ रहा है, कलकत्ता के बाद बैठ रहा है। यहाँ से बैठना शुरू हुआ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में टोटल स्टेशन कितने हो गए, 10 हो गए। चलती ट्रेन में तो जब ट्रेन खुल गई, जर्नी में स्टार्ट हुआ बच्चे, तो जर्नी यहाँ से नहीं हुआ ना बच्चे, जर्नी जब जर्नी हो गया शुरू। 6 पर्सन्स इंटर द ट्रेन ड्यूरिंग जर्नी विथ 6 डिफरेंट टिकट्स, 6 डिफरेंट लेकर के 6 लोग जर्नी में चढ़े। तो यहाँ से बच्चे बढ़ा, तो टोटल टिकट कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ टिकट्स की बात करेंगे बच्चा, क्या हो गया देखो तो 10 है बच्चे। स्टेशन 10 है, ट्रेन C2 आप जानते हो, वी नीड टू सेलेक्ट 2 स्टेशन टू फॉर्म ए टिकट, एक टिकट के लिए 2 स्टेशन चाहिए, तो ट्रेन C2 हो गया बच्चा। अगर रिटर्निंग टिकट अलाउ होगा तो इंटू 2 भी हो जाता, तो खैर यहाँ वैसा है नहीं, ये बन गया आपका 45, 10 इंटू 9 बच्चे। अब क्या चाहिए बच्चा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मेनी डिफरेंट सेट ऑफ टिकट्स मे दे हैव हैड, कितने तरीका से वो 6 लोग जो थे टिकट लेकर के, डिफरेंट टिकट लेकर के जा सकते हैं दिल्ली तक। कुछ नहीं करने का बच्चे, तो यहाँ लिखो, यहाँ नंबर यहाँ लिखो बच्चे, क्या टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बच्चे, है ना, या टोटल नंबर ऑफ वेज का अच्छा रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वेज दैट 6 persons है ना गो टू द दिल्ली, है ना, 6 persons travel, 6 persons may have tickets, 6 persons have tickets, have tickets। अब अच्छे देखो क्या करना, टिकट कितने बन गए 45, तो 45 टिकट में 6 लोगों को बांट दो बच्चा, 6 पर्सन को चाहिए 45 में से, इतना तरीका, ये आपका आंसर हो गया। हाँ या ना, बोलिए अमित शाह,
अमित शाह, इज इट ओके बेटा? अमित शाह का मेरे हिसाब से रैंक आ रहा है विद इन 500, 400 से 500 रैंक है अमित शाह का। ठीक है, आप देख लेंगे। जयदीप का रैंक भी पहले 1000 में है, बट अमित शाह का रैंक मुझे लग रहा है श्योर है पहले 100-200 में, मैंने 200-300 जो भी रैंक हो उस आसपास में एडवांस में उस बच्चे का रैंक होगा। गुड बच्चा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपका जवाब देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, हाँ हो गया ना, ये हो गया ये सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स हैज़ 10 स्टेप्स। कह रहा है बच्चे कोई फ्लाइट है बच्चे, कोई भी हवाई जहाज़ है, कोई फ्लाइट है, उसमें स्टेयर्स लगे हुए हैं चढ़ने के लिए, ठीक है ना, कितने 10 स्टेप्स वाले। ठीक है बच्चा, ए पर्सन कैन गो अप टू द स्टेप्स, अप टू द स्टेप्स 1 एट ए टाइम या 2 एट ए टाइम। एक आदमी जो है या तो 1 बाय 1 चलता है या 2 बाय 2 चलता है या 1-2-2-1, ऐसे किसी भी कॉम्बिनेशन से चलता है। आप देखते हो बहुत सारे बच्चे बदमाश होते हैं, शैतान होते हैं, एक स्टेप छोड़ के चलते हैं, तो वो भी एक तरीका है। तो या तो हर स्टेप पे चले वो बिना छोड़े, या एक स्टेप छोड़ के चलता है बच्चे, तो ऐसे चलने का तरीका उसके पास है ना। और एनी का कॉम्बिनेशन जो चाहता है 1 या 2 का। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर वेज द पर्सन कैन गो अप द स्टेयर्स। कितना तरीका से वो आदमी जा सकता है स्टेयर्स से, यूज़ कर सकता है जब उसको यूज़ करना पड़े स्टेप्स को, या तो 1 या तो 2। तो देखो बच्चे अपन क्या करेंगे बच्चा, अपन लिखना चाहते हैं, देखिए बच्चे यहाँ लिखूंगा मैं टेबुलेशन। पहले कहा अगर ऐसे बनाओगे लैंग्वेज में तो फंस जाओगे बच्चा। ये 1s है, ये बच्चे 2s है, 2 स्टेप वाले हुए। अब इसको ऐसे लिखो बच्चा। अब देखिए क्या क्या करेंगे आप। 1 स्टेप वाले 0 लोगे अगर आप, तो 2 स्टेप वाले 5 लेने पड़ेंगे, हाँ या ना। 1 स्टेप वाला 1 ले नहीं सकते, क्योंकि 2 स्टेप वाला तो आपका इवन नंबर चाहिए, तो इवन लाने के लिए इसको 2 लाना पड़ेगा, 4 लाना पड़ेगा, 6 लाना पड़ेगा, 8 लाना पड़ेगा और 10 लाना पड़ेगा। इतना तरीका से आप ले सकते। ठीक है, तो देखो तो क्या किया, जब ये 2 स्टेप ले लिया बच्चे, तो यहाँ तो 4 ही चाहिए ना, चूँकि स्टेप 1 स्टेप आपका लीव कर रहा है बच्चा, 1 स्टेप को ड्रॉप कर रहा है ये, तो ये हो गया आपका पास कितना हुआ, 4 to 8 हो गया। 8 स्टेप यहाँ पे, 2 स्टेप यहाँ पे। ये 4 है बच्चे, तो 4 हो गया, तो यहाँ चाहिए 3। यहाँ 6 है बच्चे, तो 4 और बच गया तो 2। 8 है बच्चे, तो यहाँ हो गया 1, ये हो गया 0। इतना डिफरेंट तरीका से स्टेप्स चल सकता है बच्चे, इतने डिफरेंट तरीका से वो स्टेप ले सकता, हाँ या ना। अब सिंपल सी बात, स्टेप्स इन ईच डायरेक्शन मस्ट बी आइडेंटिकल। किसी सेम डायरेक्शन के लिए स्टेप आइडेंटिकल होगा। क्या होगा, स्टेप्स इन ईच डायरेक्शन मस्ट बी आइडेंटिकल बच्चे। तो आइडेंटिकल के लिए क्या करते हो आप, याद है ना, तो यहाँ लिखते हैं बच्चे रिक्वायर्ड नंबर। देखो बच्चा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर में कुछ नहीं करने का, पहला में हो गया 5 स्टेप, तो फैक्टर 5 अपॉन फैक्टर 5 ये हो गया। ठीक है, सेकंड में हो गया 2 स्टेप हो गया 1 वाला, अब 4 ये है बच्चा, तो ये हो गया फैक्टर 6 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। मतलब क्या हो बच्चा, इसका मतलब 1 1 2 बार और 2 2 4 टाइम, 2 2 2 2 ऐसे हुआ बच्चे। तो ये अपने पास सजाने का तरीका फैक्टर 6 अपॉन फैक्टर 2 फैक्टर 4, सही है ना। थर्ड की बात करोगे तो फैक्टर 7 हो गया बच्चा, ऊपर हो गया फैक्टर 7, नीचे फैक्टर 3 एंड फैक्टोरियल 4, सही है। नेक्स्ट बच्चे क्या हो गया, 8 हो गया बच्चे, तो ये हो गया फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 2, सही है। नेक्स्ट हो गया फैक्टोरियल 9 बच्चा, 9 स्टेप लिया हो फैक्टर 9, तो ये हो गया फैक्टोरियल 8 एंड फैक्टोरियल 1। एक केस और रहेगा, एक केस और रहेगा फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10। ये अपने पास कंडीशन आया, ये कट के हो गया 1 और ये कट के हो गया 1। तो देखो तो टोटल कंडीशन जब काटोगे, जब कैंसिल करोगे बच्चे, तो ये अपने पास आ जाएगा 89। टोटल जब ब्रेक करोगे आंसर आएगा 89, हाँ या ना। इसे हटा दीजिए बच्चा, इसे हटा दीजिए बच्चा, सही कि नहीं। इज इट ओके बेटा, श्रेया, हिमांशी, इज इट ओके, अमित, अमित साव, ठीक है ना, जयदीप, महक, निहारिका, गुड। चलिए देखिए बच्चे ये तरीका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। 12 persons आर टू बी सीटेड अलोंग द स्क्वायर टेबल। देखिए पहले कहा टेबुलेशन कर लोगे, तो यही क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत आसान दिखेगा, बहुत टफ है बट आसान दिखेगा। कैसे आसान दिखेगा, आजा बच्चा क्या बोलना चाहता है देखो तो। ये स्क्वायर टेबल बना लिया बच्चा, स्क्वायर टेबल बना लिया हमने ऐसे से, बिल्कुल बच्चे। 12 persons आर टू बी सीटेड
है ना। सीटेड को ऐसे लिखो, अच्छा रहेगा। सीटेड को लिखा जाता है SEATED, सीटेड ऐसे लिखिएगा, ये ठीक रहेगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चा। अब यहाँ से देख बच्चे क्या किया, 12 persons आर टू बी सीटेड अलॉन्ग ए स्क्वायर टेबल, है ना। 3 ऑन ईच साइड, हर साइड में 3 3 हो बच्चा, एक यहाँ हो, 2 हो, 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे से हो गया बच्चा, बिल्कुल सही है बच्चे। अब क्या बोल रहा है बच्चे, देखो तो, है ना। 2 person विश टू सीट ऑन द नॉर्थ साइड। अब यहाँ से क्वेश्चन आया बच्चे, 2 person विश टू सीट ऑन नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड का मतलब हो गया बच्चे, इसका डायरेक्शन बनाइए, ऊपर आ गया नॉर्थ, नीचे आ गया साउथ, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट। सही है ना बच्चे, सही है ना। अब देखो बच्चे क्या बोला जा रहा है, 2 person विश टू सीट और नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड में कितने टिकट, कितने सीट्स हैं, नॉर्थ में कितने सीट है बच्चे। अब रिक्वायर्ड लिखो, रिक्वायर्ड नंबर, नॉर्थ साइड में 3 सीट है बच्चा, तो 3 में से 2 सीट पे बैठेगा। चुन सकते, बैठा सकते, जो भी है बच्चे सीट है तो बैठाएंगे। तो 3P2 लिख दिया बच्चे हमने, अच्छा रहा। तो 3P2 तरीका से वो बैठेगा, ठीक है ना। एंड अदर टू इस साइड, अदर टू बच्चे इस साइड है, इधर की बात कर रहा है, पहले इधर की बात कहा था। अदर टू, तो ये हो गया बच्चे 3P2, ये हो गया आपका 3P2, बिल्कुल सही है बच्चा। इसके बाद क्या चाहिए बच्चे, विश टू सीट, जब भी बैठने बैठाने की बात हो तो परमुटेशन। एंड वन अनदर पर्सन इंसिस्ट टू ऑक्युपाइंग द मिडिल सीट। अब कह रहा है बच्चे एक ऐसा बंदा भी है जो मिडिल सीट चाहिए। तो मिडिल सीट है कितने बच्चे, चेक करो तो मिडिल सीट कितने बच्चा। मिडिल सीट हमारे पास 1 है, 2 है ना, 2 है, 3 है, 4 है, 4 सीट है बच्चा। तो मिडिल सीट हो गया 4, इस 4 में से एक सीट पे बैठेगा वो। अब कहो सर क्यों बैठेगा, अगर यहाँ पे मिडिल सीट पे बैठ गया तो यहाँ ये 3 कहीं बैठ सकता, 3 में से 2, यहाँ 3 में से 2 कहीं बैठ सकता। अगर वो यहाँ बैठ गया बच्चे तो वो यहाँ कहीं बैठ सकता। इसे हमने कहा कि उसके तरीके इतने हो गए। अब जो बच गया बच्चे, बैठा कितना लोग, 2 person, 1 person, 5 person बैठ गए। आदमी कितना था बच्चे, आदमी था आपके पास 12 persons थे, तो 12 person में बच गए 5 को बैठा दिया। रेस्ट 7 persons कैन बी अरेंज एमोंग देमसेल्फ बाय फैक्टर 7 वेज। बाकी बचे हुए 7 आदमी को बैठाने का तरीका फैक्टर 7। ये आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना, यही आंसर हो गया बच्चे। अब इसको ब्रेक कर दो, इसको खोल दो बच्चा, खोलना चाहो तो खोलो इसको आप। तो देखो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 3P2 है, 3 into 2, 3 into 2 into 4 इंटू फैक्टोरियल 7 तो रहेगा ही, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। तो ये हो गया आपका 3 3 9, 9 4 36, 36 गुने 4, 36 गुने 4, 6 4 24, 4 3 12, 13 14 144, आई इंटू √7। ये आंसर हो गया बच्चा, ये आंसर हो गया बच्चे, बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल। तो ये टेबुलेशन करने से फ़ायदा ये होता है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा था वो आसानी से दिख जाता है। तो कोशिश करनी है, टेबुलेशन बनानी है। आपने देखा होगा PSC में हमने इससे पहले जो 13 क्लासेस लिए हैं, लेक्चर लिए हैं, स्टार्ट करो शुरू से, हमने फिंगर पे टिप बताए हैं, है ना। तो टेबुलेशन बेस्ट मेथड है PNC के लिए। PNC एक ऐसा टॉपिक है बच्चे, 90% टीचर का ख़राब होता है, 90% बच्चों को नहीं समझ में आता, क्योंकि कंप्लीट लॉजिकल टॉपिक है बेटा। इसलिए PNC कमांड हो गया तो समझो कि प्रोबेबिलिटी पे कमांड हो गया। ये दोनों मिला के 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे। 90% बच्चे प्रोबेबिलिटी और PNC छोड़ के आते हैं, उनके पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है ना। आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे अब क्या बोला क्वेश्चन, ए टेबल हैज 7 सीट्स 4 बीइंग ऑन वन साइड फेसिंग द विंडो। एक टेबल को 7 सीट है बच्चा। अब देखिए 7 सीट्स है, अच्छी बात है तो क्या करें भाई, तो 7 सीट है टेबल के पास बच्चे, तो ऐसे कर दिया बच्चा। विंडो बोला जा रहा है, विंडो बोला जा रहा है बच्चे, ये विंडो हमारे पास है, ये विंडो बच्चे हमारे पास ऐसे से है, विंडो है। तो इसमें क्या करेंगे, एक आदमी बैठा दे देंगे बच्चे, है ना। इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, एक आदमी बैठाते हैं ऐसे ऐसे। चलिए ऐसे हो गया, विंडो साइड हमारे पास यहाँ बच्चा।
अब जो लॉजिक सुन बच्चे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ए टेबल हैज 7 सीट्स 4 बीइंग ऑन वन साइड फेसिंग द विंडो। आप मुझे देख पा रहे हो, मैंने फेस कर पा रहे हो, तो जो इस फेसिंग द विंडो का मतलब हो गया विंडो इधर है, तो ये हो गया फेसिंग विंडो साइड। क्या हो गया ये, इसका नाम हो गया फेसिंग विंडो साइड। FWS का मतलब हो गया फेसिंग विंडो साइड। और क्या होता, 3 बीइंग अपोजिट, 3 अपोजिट में है, 1 2 3 हो गया अपोजिट द विंडो, है ना। अगर पार्क में बैठे हैं तो सामने ऐसे देखते हो ना कि पीछे देखोगे, ऐसे देखोगे तो फेसिंग विंडो हुआ, तो ये वाला बंदा जो है डायरेक्टली देखेगा इसको, है ना, जो भी लड़का लड़की हो। अब क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पीपल बी सीटेड एट द टेबल। कह रहा कितने तरीके से 7 लोगों को बैठा सकते हैं टेबल पे। इफ 3 पीपल XYZ, 3 आदमी जिसका नाम XYZ है बच्चे, मस्ट सीट ऑन द साइड फेसिंग द विंडो। तो यहाँ कुछ नहीं करने का, देखो कितना सिंपल हो गया यार। कह रहा 3 आदमी जिसका नाम XYZ है फेसिंग विंडो साइड में बैठे, कहीं बैठे, तो फेसिंग विंडो साइड कितने हैं, 4 हैं। इस 4 में से किसी 3 की सीट पे, ये फेसिंग विंडो साइड पे वो 3 लोग बैठे। अब बाकी कोई जो बच गया हमारा कहीं बैठे उससे मतलब नहीं है, तो 3 सीट है, 1 सीट और यहाँ बच गया, 4 सीट है। अब 4% बच गए, उसे बैठाने का तरीका हो गया फैक्टर 4। ये आंसर हो गया बच्चे, कितना आसान है बच्चे। ये हो गया आपका ये हो गया फैक्टर 4, 24 का स्क्वायर, ये बन जाएगा कितना बच्चे, ये बन गया 576, 576 आंसर हो गया दिस वन। हाँ या ना, इज इट ओके, बिल्कुल सही है। आद्या, अस्विका, दिव्यांश, शिवांश, अमित, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पे ये आपके सामने, ए टी पार्टी इज अरेंज्ड। क्या है क्वेश्चन बच्चा, देखो तो, ए टी बनाओ, खुद बनाओ पहले, आप देखो तो, आपसे बनता ही नहीं, बनाइए। क्या बच्चा, ए टी पार्टी इज अरेंज फॉर 16 पीपल along 2 sides of a long table। क्या बच्चा, ए टी पार्टी इज अरेंज फॉर 16 पीपल, है ना बच्चे, ऐसे दिया जा रहा है बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 6 8, ये हो गया बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बच्चा। A tea party is arranged for 16 people along 2 sides of a long table। लॉन्ग टेबल का 2 साइड है बच्चा, विथ 8 चेयर्स ईच साइड, 8 चेयर्स हमारे पास है ईच साइड में। 4 पर्सन विश टू सिट ऑन द चेयर। अब देखो बच्चे काम बना, अब यहाँ से टेबुलेशन तो हो गया, अब यहाँ लिखता हूँ रिक्वायर्ड नंबर। फोटो बनाने से आपके दिमाग में जल्दी जाती है बातें, ग्रास्पिंग जल्दी होती है बच्चा। तो क्या लिखा बच्चे, 4 men विश टू सीट ऑन ए पार्टिकुलर साइड। कह रहा 4 आदमी किसी पार्टिकुलर साइड पर बैठे। अब हमें नहीं पता पार्टिकुलर साइड कौन सा बच्चा, तो किसी एक तरफ बैठे, मतलब हो गया 2 तरह का सीट है, उसमें एक सीट लिया बच्चे, उस तरफ में 8 सीट है, 8 में से 4 पे बैठा दिया हमने, कितने लोगों को, 4 लोगों को बैठा दिया बच्चा। 4 पर्सन विश टू सीट ऑन ए पार्टिकुलर साइड एंड 2 ऑन द अदर साइड। अगर ये साइड पार्टिकुलर हो गया, अगर ये साइड पार्टिकुलर हो गया बच्चे, तो ये अदर हो गया, ये अदर साइड हो गया बच्चा। तो 2 बोल रहा है 2 ऑन द अदर साइड, ये हो गया। तो 6 लोग बैठ गया बच्चा, 16 में 6 बैठ गए, तो बच कितने गए, 10 बच गए। 10 आदमी को, बचे हुए आदमी को कहीं बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, आर यू गेटिंग ऑल। आद्या, अस्विका, शिवांश, वेरी गुड बच्चे, शिवांश बन गया, डन डन डन। निहारिका डन, अमित डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वेज 11 पर्सन कैन बी सीटेड इनटू 2 वैन्स। ये क्वेश्चन था IIT 96 का बच्चे, ये क्वेश्चन कब का था, IIT 96 का क्वेश्चन था। बहुत शानदार क्वेश्चन था। आप देखोगे बना के ऐसे नहीं बनता जनरली, लेकिन मैं इसको वैन बनाता हूँ बच्चा, मैं इसको वैन बनाता हूँ। क्या बोलता है बच्चे, हाउ मेनी वेज 11 पर्सन कैन बी सीटेड इनटू 2 वैन्स। ओके भैया, हैविंग 7 सीट्स ईच, सब दोनों वैन में 7 सीट है बच्चा, 3 इन द फ्रंट एंड 4 एट द बैक। ओके भाई, तो वैन बना दो बच्चा।
देखो बच्चे क्या कहा बच्चे, क्या बोला जा रहा है। देखो तो एक सीट ऐसे है हमारे पास, अब देखो बच्चे स्टेयरिंग हटाओ जहाँ से, उससे मतलब नहीं रहा। 3 इन द फ्रंट, क्या है 3 इन द फ्रंट, मतलब क्या बच्चे 3 आगे सीट है, 1 2 3 सीट आगे है और 4 सीट पीछे है बच्चा। 3 सीट्स आगे है, 4 पीछे है बच्चा। ऐसे हमारे पास है बच्चा, देखो तो ये हमारे पास है बच्चे ऐसे, इस तरह से है। दिस वन, अब देखो बच्चे क्या करने का। हाँ फर्स्ट पे क्या बच्चे, सच दैट नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट के लिए कंडीशन नहीं है बच्चा, तो नई कंडीशन भी तो एक कंडीशन है बच्चे। तो यहाँ लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर, टोटल सीट कितने हैं 14, लोग कितने बैठाने हैं 11, किसी में बैठा दो कैसे भी बैठ जाए भाई। टोटल सीट हो गया 7 सीट इधर और 7 इधर बच्चे, 14 सीट हो गए। 11 पर्सनस को 14 सीट पे बैठाना है। दिस कैन बी डन बाई 14 से 11 वे, हाँ या ना, इतना बैठाना है बैठाना है बैठाना है। तो ये हो गया इंटू फैक्टर 11, मतलब हो गया 14p11, ये आंसर हो गया बच्चे, ठीक है ना। अब देखते हो बच्चे बी में क्या बोल रहा है बच्चा, देखते हो बच्चे बी में क्या बोल रहा है बच्चे, यही तो अपने पास केस था। बी में हमारे पास है, बी में है बच्चे 3 पार्टिकुलर पर्सन्स सिट टुगेदर एट बैक साइड। 3 पर्सन जो है, 3 पार्टिकुलर जो लोग हैं सिट टुगेदर एट बैक साइड। तो बैक साइड में 2 तरह का वैन है, पहले 2 वैन में से एक वैन चुन लो बच्चा, पहले सिलेक्ट करोगे 2 वैन से एक वैन ले लोगे, ले लिया। इसमें 4 सीट है बच्चे, तो अब देखो तो इस 4 में कैसे कैसे बैठेगा, या तो तीनों ऐसे बैठेगा या तो तीनों ऐसे बैठेगा, सही है ना। तो ऐसे बैठेगा मतलब क्या हो बच्चे, देखो तो 3 पार्टिकुलर पर्सन्स सिट टुगेदर एट बैक साइड, तो बैक साइड में बैठे, तो देख बच्चे क्या बनेगा यहाँ से, सिट टुगेदर साथ बैठना है ना, और साथ बैठना बच्चे, एक केस एक 2 केस, ये हो गया 2 केस, 2 यहाँ से ले लिया हमने, इनटू हो गया फैक्टोरियल 3, बिल्कुल सही बच्चे। 4p3 नहीं लिख सकते, ये नहीं बोल रहा है कि 3 पर्सन सीट एट बैक साइड, 3 आदमी बैक सीट पे बैठेगा, वो होता 4p3। यहाँ बच्चे क्या है, तीनों साथ साथ बैठे, तो ये तीनों या तो ऐसे बैठ जाए बच्चा, ऐसे बैठ जाए, या उल्टा इधर से बैठ जाए, ऐसा 2 ही केस बनने वाला है। दिस वन, अब जो लोग बच गए बच्चे, 3 लोग तो सेट हो गया बच्चे, 11 में से बच गया कितना, 8 आदमी बच गया, 8 बचा ना, 11 में से 3 हटा दो तो बच गया 8 आदमी के लिए कितने सीट बच गए, सीट हमारा 14 था बच्चा, 14 में 3 गया 11, तो ये बच गया 11, 11p8, ये आंसर हो गया। दिस इज द आंसर माय डियर, जस्ट चेक इट बैक, इसे चेक कर लो आपका सही है या नहीं है, ठीक है ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चे, आ रहा है मजा। निहारिका, आर यू गेटिंग, शिवांश, दिव्यांश, सही है सबका। चलिए बच्चे आगे देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। देर आर 20 बुक्स ऑन अलजेब्रा एंड कैलकुलस, क्या बोल रहा है बच्चे, सही है सबका ना। देर आर 20 बुक्स ऑन अलजेब्रा एंड कैलकुलस, अलजेब्रा और कैलकुलस मिलाकर के 20 बुक है बच्चा, इन ए स्टेट लाइब्रेरी, किसी स्टेट लाइब्रेरी में। प्रूव करना है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सेलेक्शंस ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ 5 बुक्स। कह रहा बच्चे जो मैक्सिमम जो नंबर होगा 5 बुक्स चुनने का ऑन ईच टॉपिक पे 5 किताब चुनते हैं बच्चे, है ना। इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर आर 10 बुक्स। कह रहा बच्चे 10 किताब दोनों होना चाहिए, 5 चुननी है, तो मैंने मैक्स निकालने की बात कर रहा है। मैक्सिमम कब होगा, जब वो किताब की संख्या ईच टाइम 10 होगी। तो देखो बच्चे कुछ नहीं किया हमने, अपन ने सोल्यूशन लिखा बच्चा, तो सोल्यूशन में लिखा हमने अलजेब्रा का बुक की लिखा, अलजेब्रा आजा, इसको मान लिया R बच्चे, तो कैलकुलस क्या हुआ बच्चा, ये हो गया 20 - R। अब देखते बच्चे रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर हो गया बच्चे, इस R में से 5 सेलेक्ट किया, इंटू 20 - R से 5 ले लिया बच्चा। अब इसको मैक्स बनाना है बच्चे, अब इसको मैक्स बनाने के लिए क्या करना होगा, है ना। तो देखो तो रिक्वायर्ड नंबर टू बी मैक्स, रिक्वायर्ड नंबर टू बी मैक्स,
तो ये हो गया आर का वैल्यू 20 माइनस आर, तो आर 2r हो गया 20, है ना। तो ये हो गया आर हो गया बच्चे 10, आर अपने पास 10 हो गया बच्चा, कुछ नहीं करने का, आर अपने पास 10 हो गया। तो यही हो गया आपका रिक्वायर्ड नंबर, लिख देना मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम नंबर। ये हो गया 10C5 इंटू 10C5, ठीक है, ठीक है बच्चा, ये आंसर हो गया। एनी ऑब्जेक्शन, एनी ऑब्जेक्शन बच्चे, सही है सबका, आ रहा है मज़ा, मैथ का मज़ा लो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। आजा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चे। ए मैन कैन टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट। एक आदमी या तो लेफ्ट चलता है या राइट चलता है या आगे चलता है या पीछे चलता है। ए मैन कैन टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड, एक स्टेप आगे तरफ, बैकवर्ड पीछे की तरफ, लेफ्ट वाइज या राइट वाइज चलता है बच्चे। तो हर ध्यान बच्चे, हर स्टेप के लिए कितने डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन, या तो फ्रंट या तो बैक या तो लेफ्ट या राइट, हर स्टेप के लिए 4 डायरेक्शन है, सही है ना। तो इसमें बी केस बोला जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ द सिलेक्शन। बी की बात करूं मैं, बी में अपने पास आसानी से आ गया बच्चा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेप्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करेंगे। तो ये क्या हो गया बच्चा, पहला स्टेप हो गया 4 से, सेकेंड स्टेप उठाएंगे तो 4 में से कोई, हमने हर स्टेप, हमने पहले क्या बच्चे, हर स्टेप का 4 डायरेक्शन है, तो 4 इंटू, यहाँ से हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 डॉट 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 इंटू 4 9 टाइम, ये हो गया बच्चे 9 टाइम्स, क्या हो गया, ये बन गया 4 का पावर 9, राइट ना। अब आ जाओ बच्चे ए की बात करेंगे, ए की बात करेंगे, तो ए अपने पास क्या बोलता है, रिक्वायर्ड नंबर। अब देखो बच्चे क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी वेज ही विल जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। अच्छा कह रहा बच्चे, हाउ मेनी वेज ही विल बी जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, कितना तरीका से, डिफरेंट डिफरेंट तरीका से 9 स्टेप जब कवर करता है बच्चे, है ना, इनिशियल पॉइंट ही कवर्स 9 स्टेप्स, 9 स्टेप जब कवर करता है बच्चे, उसको ऐसे देखो कैसे कैसे कवर कर सकता, एक आगे गया, 2 आगे गया, 3 4 आगे हो गया बच्चे, 1 बैक, 2 बैक, 3 बैक, 4 बैक, एक इधर चला गया बच्चे, तो 1 स्टेप का आ गया चक्कर। आपका मन हुआ नहीं सर मैं तो पीछे चलूंगा, 1 2 3 4 ऐसे, तो 1 2 3 4, एक इधर गया बच्चे, तो ये भी कर सकते थे, ये हो गया राइट वाइज, एक डिस्टेंस है बच्चा। आपका मन हो गया नहीं सर मैं तो ऊपर चलूंगा, एक ऊपर गया, 2 ऊपर गया, फिर बैक हो गया 2, 4 पूरा हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, बैक हो गया, एक इधर आ गया, या जैसे हो गया ऐसे से कितनी कंडीशन होंगे ये देखता हूँ मैं। यहाँ लिखा बच्चे लेफ्ट, ये लिखा राइट, ठीक है, ये लिखा फॉरवर्ड, ये लिखा आपने बैकवर्ड, देखते बच्चे क्या पोजीशन बनता है। तो देख बच्चे अपने पास क्या चाहिए, 9 स्टेप है, ऐसा लेना स्टेप कि वो डिफरेंस एक का रहे, तो डिफरेंस 1 हुआ बच्चे, 4 5 5 4, ये हो गया 0 0, ऐसा बनेगा 4 केस, क्यों, यहाँ 4 5 है, 5 4 भी तो हो सकता, या यहाँ 0 0 हो सकता, यहाँ 5 यहाँ 4, या 4 यहाँ 5, ऐसे ले सकते बच्चा। तो इसको मत लो ना, एक ही साथ 4 से 4 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, एक साथ 4 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, तो ये हो गया 4 टाइम, 4 4 हो गया बच्चे। अब हो गया 4 4 1 0 1 0 या 0 1, ये भी 4 हो गया बच्चा, 4 4 1 0 0 1 ऐसे हो गया। अब आ जाएगा 3 3 3 3 हो गया 6, ये बनेगा 2 1 2 1 होगा, 1 2 होगा, 2 1 होगा, 1 2 होगा, 3 3 इधर आ गया बच्चे, ये भी हो गया 4 केस। अब इसके बाद आ गया बच्चे 2 2 2 2, ये हो गया 3 2, देखते बच्चे क्या बना, 9 हो गया बच्चे, तो 2 2 इधर है, तो 3 2 2 3 ऐसे आ गया बच्चा, ये भी हो गया आपका 4 केस। अब लास्ट में क्या बचा, 1 1, ये हो गया 1 1 बच्चे, तो 1 1 हो गया 2 और 7 बच गया, तो 3 और 4 3 और 4 हो गया बच्चे, ये हो गया इनटू में 4। चेक कर बच्चा, यहाँ क्या हो बच्चे, 3 4 है तो 4 3 लिख सकते ना, इंटरचेंज कर सकते ना, तो 1 1 यहाँ आ गया फॉरवर्ड बैकवर्ड में, 3 4 आ गया लेफ्ट और राइट में बच्चा, तो टोटल 4 4 केस बनेंगे। इसका आंसर हो गया बच्चे, यहाँ बोला जा रहा है फर्स्ट केस में रिक्वायर्ड नंबर आइएगा, रिक्वायर्ड नंबर देख बच्चे क्या बना, रिक्वायर्ड नंबर की बात करोगे तो यहाँ से देखो बच्चे रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा अपने पास, ये हो गया बच्चे 9 स्टेप हो गया बच्चा, यहाँ हो गया आपका 9 स्टेप, तो फैक्टर 9 अपॉन
4 आइडेंटिकल 5 आइडेंटिकल बच्चे, तो फैक्टर 4 एंड फैक्टर 5 प्लस इसकी बात करोगे फिर से टोटल स्टेप हो गया 9 अपॉन फैक्टर 4 टोटल स्टेप्स हो गया 9 बच्चे, तो 3 3 2 हो गया, फैक्टर 3 फैक्टर 2 हो गया बच्चे, ये हो गया आपका, फिर हो गया फैक्टर 9 अपॉन फैक्टर 2 का होल क्यूब कर दो इंटू फैक्टर 3, ये हो गया फैक्टर 9, ठीक बच्चे, ये हो गया फैक्टर 3, ये हो गया फैक्टर 4, ऐसे दिस इंटू 4, ये आंसर हो गया बच्चे, हाँ या ना। अब क्वेश्चन ऐसा क्यों किया आपने, इसका मतलब हो गया बच्चा लेफ्ट 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 और राइट 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 राइट, इससे अरेंज करने का तरीका हो गया फैक्टर 9 बाई फैक्टर 4 फैक्टर 5, हाँ या ना। याद कीजिए फर्स्ट डे क्लास राम रामू रामा, सही था ना। तो फर्स्ट डे क्लास का जो लेक्चर देखेंगे तो वहाँ से कोरिलेट हो जाएगा आसानी से। इसका मतलब क्या बच्चा, इसकी बात करेगा तो ये हो गया लेफ्ट 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 लेफ्ट, राइट 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 राइट, और एक चला गया फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो भी है। तो देखिए इतने तरीका से इसको अरेंज करने का तरीका हो गया कितना, फैक्टर 9 बाई फैक्टर 4 फैक्टर 1, सही है ना। इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा, सिंपल लग रहा है ना। ये सबसे टफ क्वेश्चन था बेटे, टीचर से नहीं बनता, सबसे टफ क्वेश्चन था जो आपको सबसे आसान दिख रहा है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे 10 नंबर। अमित मैरिड रेखा, क्या है क्वेश्चन में, अमित मैरिड रेखा एंड दे हैव 4 सन्स। अमित की शादी रेखा से हुई, उसके 4 बच्चे हैं। ओके चलिए अच्छी बात है, बच्चे हैं तो अपन को क्या करना है यार, अमित के बच्चे हैं, आजा। हाउ चे दे हैड 4 सन्स, विनोद मैरिड राखी, दे टू हैड 4 सन्स। ले बच्चे इसके भी 4 बच्चे हैं, विनोद के भी 4 बच्चे हैं, अमित का रेखा से 4 बच्चे हैं। दे बोथ गॉट डाइवोर्स, लो दोनों का शादी टूट भी गया बच्चे, दोनों का डाइवोर्स हो गया। अब क्या होता है, अमित मैरिड राखी, अब विनोद मैरिड रेखा, दोनों ने इंटरचेंज कर लिया, दोनों ने इंटरचेंज कर लिया। ये क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम, इसका बच्चे दासगुप्ता की किताब आती है प्रॉब्लम प्लस, आपने देखा होगा, उसी क्वेश्चन है बच्चे, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता भी है, इसे लिखा गया है। हाँ बच्चे दे टू हैव 2 सन्स, तो क्या बोला बच्चे, डाइवोर्स के बाद अमित ने रेखा से शादी, राखी से शादी की, अब विनोद ने रेखा से, उनके भी 3 बच्चे हो गए। कितने बच्चे, 3 बच्चे दोनों से हुए अलग अलग। हाउ मेनी वेज सिलेक्शन ऑफ 8 चिल्ड्रेन, हाउ मेनी वेज सिलेक्शन ऑफ 8 चिल्ड्रेन कैन बी मेड सच दैट दे ऑल क्लेम इक्वल नंबर ऑफ सन्स। कितना तरीका से 8 बच्चों का सिलेक्शन हो सकता कि सब के सब क्लेम करेंगे आपका जो है इक्वल नंबर ऑफ सन्स। तो अब क्या करोगे आप बच्चे, टेबुलेशन करते हैं, ऐसे दिखाई नहीं देगा, टेबुलेशन से दिखाई पड़ेगा। अच्छा तो देखो बच्चे मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या यहाँ लिखता हूँ, अमित प्लस रेखा, 4 बच्चे इसके हैं, गुड। ये हो गया विनोद प्लस राखी, 4 इसके भी है बच्चा। अब अमित प्लस राखी, 3 बच्चे इसके हैं बच्चे, और विनोद प्लस रेखा, 3 बच्चे इसके भी है बच्चा। ऐसे बना दिया टेबुलेशन। अब सिलेक्शन की बात करेंगे तो देख बच्चे सिलेक्शन में क्या करने का, अब यहाँ से देखोगे 4 बच्चे यहाँ से ले लो, 4 बच्चे यहाँ से ले लो, इसका 0 0 ले लो, परेशानी नहीं होगी बच्चे, कोई परेशानी ही नहीं है बच्चा। क्यों, अमित का भी 4, रेखा का भी 4, विनोद का भी 4, राखी का भी 4। ये तो नहीं बोल रहा कि दूसरे वाले पेयर से बनना चाहिए। अमित का 4 है कि नहीं ये चेक करो, रेखा का भी 4 है, राखी का 4 है, विनोद का 4 है, तो 8 बच्चे में से सबके अपना बराबर बराबर बच्चे हैं। अब देख बच्चा क्या करूँगा, 3 यहाँ ले लो, 3 यहाँ ले लो, यहाँ 1 ले लो बच्चे, यहाँ 1 1 ले लो बच्चे। तो देखो तो अमित का 3 यहाँ हो गया, 1 यहाँ 4 हो गया, रेखा 3 यहाँ हो गया बच्चे, रेखा का 1 यहाँ हो गया, 4 हो गया बच्चा, बिल्कुल सेट हो गया। तो यह हो गया 2 2 2 2, ऐसे ले लो बच्चे। अब यहाँ लोगे 1, यहाँ लोगे 1, यहाँ लोगे कितना 3, यहाँ 3, इतने केसेज उठेंगे, इतने केसेज उठेंगे बच्चा। देखो तो बच्चे अमित का 1 वहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, तो सबके बराबर बच्चे आ गए। अब लिखता हूँ मैं रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो बच्चा, जरा गौर से देखो तो 4C4, पहला केस क्या हो गया, पहला केस हो गया बच्चे 4C4, ये हो गया आपका 4C4 इंटू 4C4, ओके। सेकेंड केस क्या बच्चे, 4C3 इंटू 4C3 इंटू 3C1 इंटू 3C1, राइट ना, प्लस अगला केस हुआ बच्चे 4C2
4C2 है ना इंटू 3C2 3C2 दिस वन बच्चे नेक्स्ट केस का बच्चे 4C1 3C3 और 3C3 देख तो बच्चे चारों केस हो गया ना, 4 केसेस हो गए क्या, 4 केसेस हो गया, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4, ये 4 केस हो गए, यही आपका आंसर हो गया बच्चा। अब देखिए इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर जब सम करोगे तो ये आ जाएगा 485। क्या आंसर आ गया, इसका आंसर हो गया बच्चे 485। बोलो हाँ या ना, सही है। तो वन मोर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देख ले बच्चा। अब देखो बच्चे क्या है, 3 स्ट्रेट लाइंस L1 L2 L3 लाइंग इन ए सेम प्लेन आर पैरेलल। कह रहा बच्चे सेम प्लेन में लाई करने वाला 3 लाइन हमारे पास पैरेलल है बच्चा। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, तीनों लाइन पैरेलल है बच्चा। इसका नाम लिख दोगे, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। अब देखो बच्चे क्या चाहिए, ए टोटल नंबर ऑफ एम पॉइंट्स आर टेकन ऑन द लाइन फर्स्ट। लाइन फर्स्ट में एम पॉइंट्स है बच्चा, तो लाइन फर्स्ट हमारे पास 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे ऐसे लाओगे, तो कितने पॉइंट है बच्चा, ये कितने पॉइंट है, यहाँ हो गया एम पॉइंट, ठीक है ना। इन पॉइंट से L2 पे ऐसे ऐसे जो पॉइंट लोगे तो ये हो गया एन पॉइंट, यहाँ से पॉइंट लो बच्चा, यहाँ से पॉइंट लो बच्चा, यहाँ से पॉइंट लोगे तो ये हो गया आपका के पॉइंट। अब देखो बच्चे क्या चाहिए, हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी मैक्सिमम ऑफ ट्रेंगल, हाउ मेनी मैक्सिमम ट्रेंगल्स आर देयर हुज वर्टिसेज आर एट दिस पॉइंट। कितने ट्रेंगल बना सकते हैं ये बताना है। नंबर ऑफ मैक्सिमम ट्रेंगल कैन बी फॉर्म्ड। तो देख बच्चे एक इसका ले लिया, एक इसका लिया, एक इसका लेंगे तो ट्रेंगल बन गया बच्चा। एक इसका लिया बच्चा, ऐसे मिला दो, ऐसे ऐसे ऐसे, इसे मिलाओगे बच्चा तो ये भी बन गया आपके पास। एक यहाँ है बच्चा, एक ऐसे आया, जैसे भी आ गया यहाँ से भी आ सकता, जैसे लोगे वैसे बन सकता बच्चे, है ना। एक ऐसे ले लो बच्चा तो ये भी बन सकता। तो देखो तो बच्चे क्या बना, आपका रिक्वायर्ड नंबर की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, m + n + k C3, इतने ट्रेंगल बनेंगे। अब जो कोलिनियर पॉइंट्स है, जो लाइन कोलिनियर है बच्चा, पॉइंट्स किसी लाइन पे है वो ट्रेंगल बनने नहीं देगा, तो माइनस में हो गया MC3 - NC3 - KC3, ये आंसर हो गया बच्चा। बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, सही है ना। आइए द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चे एक और, इसे देख लें क्या है ये। इन एन 11 स्टोरी बिल्डिंग 9 पीपल इंटर ए लिफ्ट केबिन। 11 मंजिला मकान है बच्चे, 9 आदमी 9 पर्सन इंटर द लिफ्ट केबिन, किसी लिफ्ट केबिन में आता है। इट इज़ नोन दैट दे विल लीव द लिफ्ट इन द ग्रुप ऑफ 2 3 4। कह रहा है बच्चे क्या, कैसे कैसे, जो 9 पर्सन है बच्चा वो एक किसी पे 2 गया, किसी फ्लोर पे 2 है, किसी पे 3 है, किसी पे 4 है बच्चा। इतना तरीका से ग्रुप में वो जो है लिफ्ट को छोड़ रहा है बच्चे, लिफ्ट को ड्रॉप कर रहा है किसी रेसिडेंशियल स्टोर में जाने के लिए, है ना, किसी रेसिडेंशियल स्टोरी में बिल्डिंग में जाने के लिए। तो नंबर ऑफ वेज कितने तरीका से आ सकता है बच्चा। अब इसको लिखता हूँ मैं, बिल्डिंग बनाता हूँ बच्चे, अच्छा रहेगा। देखो बच्चे बिल्डिंग बनाता हूँ मैं, अच्छा रहेगा। तो ये हो गया अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो गया हमारे पास 11। यहाँ पे लिफ्ट लगा बच्चा, यहाँ पे लिफ्ट लगा है, ये हो गया आपका लिफ्ट। तो बिल्डिंग कैसा है, 11 स्टोरी है बच्चा, 11 स्टोरी बिल्डिंग है बच्चा, 11 मंजिला मकान है बच्चे। 11 मंजिला मकान है तो क्या करने का, लिफ्ट तो ऐसे जा रहा है बच्चा, लिफ्ट तो ऐसे से जा रहा है, लिफ्ट तो ऐसे से जाएगा। तो कभी भी ग्राउंड फ्लोर के लिए, ये हो गया ग्राउंड फ्लोर हो गया, इसके लिए लिफ्ट नहीं लगाते। ग्राउंड फ्लोर में रहने वाले लोग लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करते, वो तो पागलपन है कि आप नहीं सर हम जाएंगे छत पे जाकर उतरेंगे फिर से। तो ग्राउंड फ्लोर के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। बाहर से कोई बंदा आया, अब ग्राउंड फ्लोर पे जाना है तो लिफ्ट में क्यों चढ़ेगा, मुझे बताओ, लिफ्ट में चढ़ेगा क्या, नहीं चढ़ेगा ना। लिफ्ट में इंटर ही नहीं होगा क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं है। अगर फर्स्ट फ्लोर होता तो सोचता, सेकंड होता तो सोचता, 7 8 पे तब तो सोचेगा ही सोचेगा, ठीक है ना। तो ये देख बच्चे, अब उसके लिए लिफ्ट को यूज़ करके कितने हो गए, लिफ्ट अगर यूज़ करेगा तो उसके लिए फ्लोर कितने हो गए, फ्लोर हो गए 10, है ना, लिफ्ट यूज़ करने के लिए। तो देख बच्चे क्या बना, अब इस 10 फ्लोर में हमारे पास हो गया, रिक्वायर्ड नंबर की बात करेंगे
तो देख बच्चे क्या बना, अब बताइए, सोचिए इस पर क्या करेंगे, इस पर कैसे बनाओगे आप। सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम है, 3 ग्रुप हमारे पास है। 3 ग्रुप में, एक ग्रुप में किसी पे मान लो इस पे 2 चला गया, इस पे मान लो 3 चला गया, इस पे मान लो कितना 4 चला गया बच्चे, या उल्टा पुल्टा कैसे भी हो सकता। तो 10 बिल्डिंग में से, 10 फ्लोर में से किसी 3 फ्लोर को चुनोगे, सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट कर लिया, उसमें तीनों लोग को एंटर कराओगे कि भाई तुम लोग आ जाओ, आ गया बच्चे। अब क्या करना, टोटल लोग कितने बच्चे, टोटल लोग हमारे पास 9 है बच्चा, तो ये बनेगा आपका फैक्टोरियल 9। किसी फ्लोर पर 2 है, किसी पे 3 है, किसी पे 4 है, ये आंसर हो गया बच्चे, यही तो आंसर हो गया आपका। अब देखिए आपका आंसर क्या कहा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि आपका मन हुआ कि नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे, तो ये हो गया 10p3 इंटू बच्चे क्या हो गया, इसको ब्रेक करोगे, 9 में से 2 लोग दिया 1 पे, बच गया 7, 7 में से 3 गया 1 पे, बच गया 4, 4 में से यहाँ बच्चे कितना हो गया, ये 4 इसको दिया बच्चे, 4 दे दिया, यही आंसर है। चेक करो आप दोनों, देखो तो आंसर आपका सेम है कि नहीं। इस आंसर को ब्रेक कर सकते हैं, तो इस आंसर को जब ब्रेक करोगे तो ये बनेगा फैक्टोरियल 10/4, ये आंसर हो गया फैक्टोरियल 10/4। इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट। हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे बोलो, जस्ट टेल मी हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल। दिव्यांश, शिवांश, अमित, आद्या, अस्विका, इज इट गुड बच्चा, इज इट गुड, आर यू गेटिंग ऑल। आ रहा है मजा ना बेटा, मैथ का मजा लो, नहीं तो मैथ मजा ले लेगा, सही है। तो अब देखो चे अभी 3 क्लास और, ये लेक्चर कौन सा था, 14 लेक्चर था, 15, 16, 17, 3, हाँ 3 लेक्चर और चाहिए बच्चे। तो आपका ओलंपियाड दोगे या कोई भी एग्जाम दोगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, सही है। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।